शुरू में तो डर लगता है लेकिन बाद में वो इस राइड को बहुत एंजॉय करता है। और तभी यहाँ पर एक आर्मी मैन आता है जो एंगस को उस वाटर हॉर्स के साथ यानी कि क्रूसो के साथ देख लेता है। क्रूसो वाटर हॉर्स को वापस पानी के अंदर जाने को कहता है और घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को अपनी बहन के और लुइस के साथ शेयर करता है। तीनों की तीनों बहुत खुश होते हैं और तभी खिड़की से एंगस की मॉम इन तीनों को देख लेती है। इन तीनों को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। लुइस एंगस की मॉम को खिड़की के बाहर देख लेता है, वो उनके पास आता है और बताता है कि वो भी कभी एक आर्मी का सोल्जर था। उसने एक वॉर लड़ी है जिस वॉर में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो अपना एक हाथ भी गंवाने वाला था, इसीलिए उसने आर्मी छोड़ दी और अब वो एक हेल्पर यानी कि हैंडी मैन है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है लुइस को और एंगस की मॉम को आपस में बात करते हुए देख लेता है, जिस बात से वो जेलस हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंगस की मॉम को पसंद करने लगा है। इसीलिए वो अपने साथ के लोगों से कहता है कि इसका रिकॉर्ड चेक करो। और जब वो लुइस का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक सोल्जर था लेकिन इसका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लीन है। इस बात से उस कैप्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं हमें इसी शहर के बाहर को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। दरअसल इन्हीं में से दो लोगों ने पानी में सी हॉर्स को यानी क्रूसो को देखा था और अब यहाँ पर जो बार का मैनेजर है वो कहता है कि हमें उस सी मॉन्स्टर को पकड़ना होगा ताकि वॉर खत्म होने के बाद लोग उस सी मॉन्स्टर को देखने के लिए यहाँ पर आए, हमारी आमदनी बढ़े, ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। वहीं कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर उसने चारों तरफ तोप लगा रखी होती है और वो पानी में तोप चलाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं जर्मन की जो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है यहाँ किनारे में पानी के नीचे ना हो। एंगस जब ये सब कुछ देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही पानी में क्रूसो है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। कैप्टन उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है जिस वजह से एंगस की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कैप्टन से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। दरअसल कैप्टन ने एंगस की मॉम को यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के लिए बुलाया था लेकिन अब उसका प्लान पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। वहीं यहाँ के लोकल लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें पानी में क्रूसो नहीं मिलता, इसीलिए वो उसी की तरह का एक क्रिएचर का डमी बनाकर पानी में रखते हैं और उसका फोटो भी खींचते हैं। वहीं एंगस को दिखाया जाता है जो रात को लुइस के साथ समंदर की तरफ चल पड़ता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसका दोस्त क्रूसो ठीक है या नहीं। जब वो समंदर के किनारे जाते हैं तो क्रूसो वहां से बाहर निकलता है लेकिन आज दिन में जो ब्लास्ट हुए थे इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। साथ ही वो एंगस की बात भी नहीं मान रहा होता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये सब देखकर एंगस को बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उसे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए था बल्कि अपने साथ रखना चाहिए था, इसीलिए लुइस से इस बात पर लड़ता भी है। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। वही आर्मी को पता चलता है कि पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसीलिए वो अपनी बोट से उस मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी बीच समंदर में क्रूसो उनके सामने आता है। क्रूसो उनके ऊपर हमला कर देता है, उनकी बोट को पलट देता है और इसके बाद वो एक आदमी को अपने मुंह में पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसे मारता। यहाँ पर एंगस आ जाता है जो उस आदमी को उसे छोड़ने के लिए कहता है। वहीं एक दूसरे आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो क्रूसो पर गोली चला रहा होता है लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है। इस बात पर आर्मी ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो लुइस को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसके बाद वो क्रूसो पर गोलियां चलाता है लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं होती। वहीं एंगस पानी में क्रूसो की तरफ जाते हुए डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और जब क्रूसो ये देखता है तो वो उस आदमी को जिसे उसने अपने मुंह में पकड़ा होता है उसे छोड़कर एंगस को बचाने के लिए पानी में उसकी तरफ बढ़ जाता है और क्रूसो को अपने मुंह में पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है जिससे क्रूसो की जान बच जाती है। अब यहाँ पर एंगस की मॉम और कैप्टन भी आ जाते हैं। एंगस अपनी मॉम को और यहाँ पर खड़े हर एक इंसान को क्रूसो के बारे में बताना चाहता है लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता, खास तौर पर उसकी मॉम। और तभी उसके पीछे क्रूसो आ जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब उसकी मॉम को एंगस की बातों पर विश्वास हो जाता है। पहले उसकी मॉम को लगता था कि लुइस उसके बेटे के दिमाग में सब कहानियां डालता है और तभी क्रूसो के ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल पास में जो मिलिट्री होती है उन्हें क्रूसो को देखकर ऐसा लगता है कि ये जर्मन पनडुब्बी है। क्रूसो अपनी जान बचाकर यहाँ से जाने लगता है लेकिन एंगस भी उसकी पीठ पर बैठ जाता है और अब यहाँ पर कैप्टन, एंगस की मॉम और लुइस वो भी एक बोट पर बैठकर क्रूसो को यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे नेट तक ले जाते हैं जिसे पार करके क्रूसो समंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है, यानी कि वहां से आगे पूरा विशाल समंदर है जो कि क्रूसो का असली घर है। क्रूसो को जाते हुए देखकर एंगस को भी अब इस बात पर विश्वास हो जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल उसने आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। साथ ही लुइस की मॉम के दिल में एंगस के लिए एक अपनापन और एक प्यार भी आ चुका है, यानी कि ये दोनों भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद कई लोग बताते हैं कि उन्होंने समंदर में क्रूसो को देखा लेकिन एंगस ने क्रूसो को इसके बाद कभी नहीं देखा था। कहानी वापस प्रेजेंट में यानी कि बाहर में आती है जहाँ पर बूढ़ा आदमी इन दोनों को यानी कि अमेरिकन टूरिस्ट को एक कहानी सुना रहा होता है जहाँ पर इन्होंने वो फोटो देखी होती है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर था और ये वही फोटो थी जो यहाँ के लोगों ने डमी को पानी में रखकर खींची थी। ये टूरिस्ट उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछते हैं और वो बताता है कि मेरा नाम एंगस है, यानी कि यही वो बच्चा है जिसे समंदर के किनारे वो अंडा मिला था। इसके बाद दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर उसे एक वैसे ही अंडा मिलता है जैसा आज से कई साल पहले एंगस को मिला था, यानी कि क्रूसो ने अपने एक अंडे को यहाँ पर छोड़ दिया था। अब इसके अंदर से भी उसी तरह का वाटर हॉर्स निकलेगा। इसी के साथ एक काल्पनिक कहानी यहीं पर